नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज से हम लोग खान सर का बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, जिसका यह पहला प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, आपकी एग्ज़ाम के लिए यह प्रैक्टिस सेट मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस प्रैक्टिस सेट में जो है क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त दिए हैं। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को पूरा ज़रूर लगाइएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है 15 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, मानचित्र पर बनाई गई वह रेखा जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है कहलाती है? तो दोस्तों, उसे जो है कंटूर रेखाएं कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। इसी प्रकार के प्रश्न जो है पिछले वर्ष बिहार पुलिस में पूछे गए थे। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। उकाई परियोजना जो है ताप्ती नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर है? तो दोस्तों, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर जो है स्वेज नहर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो दोस्तों, गौतम बुद्ध जी अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय स्थित है? तो साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है जनेवा में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो साथियों, डिप्थीरिया रोग से जो है गला प्रभावित होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध जो है भाषाओं के साथ है? तो दोस्तों, 8वीं अनुसूची का संबंध जो है भाषाओं के साथ है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस है? तो दोस्तों, सोडा वाटर बनाने के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों, मणिपुर राज्य की राजधानी जो है इम्फाल में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। गंगटोक की बात करें तो गंगटोक जो है सिक्किम की राजधानी है और ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में जो है पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है? तो साथियों, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी जो है वित्त आयोग को है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, एजेरा कप का संबंध किस खेल से है? तो साथियों, एजेरा कप का संबंध जो है पोलो खेल से है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार जो है मार्कोनी ने किया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता हैं? तो साथियों, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता नेकचंद हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, एड्स रोग में अक्षर ए का तात्पर्य है? तो एड्स रोग में अक्षर ए का तात्पर्य जो है एक्वायर्ड है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में जो है स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी है? तो दोस्तों, भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करने वाली बॉडी जो है सेबी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों,
पीतल जो है किसका मिश्र धातु है? तो पीतल जो है तांबे व जस्ता का मिश्र धातु है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, कार्बन का शुद्धतम रूप है। तो कार्बन का शुद्धतम रूप जो है हीरा है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नीले लिटमस को जो है लाल रंग में बदलता है। तो दोस्तों अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? तो साथियों दूरदृष्टि दोष को जो है उत्तल लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, एक माइक्रोन जो है बराबर होता है। तो एक माइक्रोन जो है 0.00 मिमी के बराबर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह, ऑप्शन ए बाहर की ओर झुकता है, गलत। ऑप्शन बी भीतर की ओर झुकता है, तो ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, सामान्यतः कुंजी का प्रयोग जो है दो पुर्जों के बीच किसके गति को जो है रोकने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कक्षीय गति को रोकने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30 है, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन जो है किस राज्य में होता है? तो सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। पेट्रोलियम पाया जाता है। तो पेट्रोलियम जो है सेडिमेंट्री बेसिन में पाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता जो है कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता जो है भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जो है गोपाल कृष्ण गोखले को जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला शासक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों किसी भी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो है एडवोकेट जनरल होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, हितोपदेश के लेखक हैं। तो दोस्तों हितोपदेश के लेखक जो हैं नारायण पंडित हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, बुल और बियर जो है किससे संबंधित है? तो दोस्तों बुल और बियर शब्द जो हैं ये स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जो है 1964 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, रेंड जो है किस देश की मुद्रा है? तो रेंड जो है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों पहला पृथ्वी सम्मेलन जो है रियो डी जेनेरो में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। पाली ग्रंथों में जो है गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को जो है भोजक कहा गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों,
13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? तो साथियों 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी जो है खान होता था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, डेल्फ नामक डच नौका ने जो है 1605 ईस्वी में कहाँ लंगर डाला था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मछलीपत्तनम में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के हास्य के पश्चात जो है उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गुप्त वंश के जो है पतन के बाद राजपूतों ने जो है उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत में जो है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों यह प्रश्न जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत में जो है गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी जो है घटना 1919 में घटी? तो दोस्तों 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों 1916 में जो है मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक एनी बेसेंट थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो है कानपुर में नेतृत्व किया था? तो दोस्तों 1857 के विद्रोह का कानपुर से नेतृत्व नाना साहब किए थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे? तो दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो थे एलन ओटोवियन होम। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है 1885 ईस्वी में बम्बई में ब्योमकेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों उस समय भारत का वायसराय जो थे वो लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय जो है उसके उद्देश्यों में कौन सा बात शामिल नहीं था? ऑप्शन ए द्विराष्ट्र सिद्धांत, ऑप्शन बी भारत का सांप्रदायिक विभाजन, ऑप्शन सी पाकिस्तान की मांग और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 32 में जो है अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। संविधान के किन अनुच्छेदों में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है अनुच्छेद 12 से 35 में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? तो दोस्तों अमोनिया जो है आपका एक यौगिक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। पीलिया जो है किस अंग का रोग है? तो पीलिया जो है यकृत अंग का रोग है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, वित्त आयोग एक है। तो वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, शिक्षा और वन संविधान में जो है किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों शिक्षा और वन जो है संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था? तो दोस्तों उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव जो था वो रॉबर्ट पियरे था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, डीजल लोकोमिट वर्क्स कहाँ स्थित है? तो दोस्तों डीजल लोकोमिट वर्क्स जो है ये वाराणसी में स्थित है।
ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी ने कब चलाया था? तो दोस्तों यह जो है 1942 ईस्वी में चलाया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, तृतीय पानीपत युद्ध में मराठे जो है किससे पराजित हुए थे? तो तृतीय पानीपत युद्ध में मराठे जो है अफगानों से पराजित हुए थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लगा यह भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक और नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।